मनपा कार्यालय में इस वक्त हम लोग मौजूद है, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता ऋषभ अर्केल हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि कौन सा मुद्दा था जो सिस्टम की लापरवाही की वजह से एक और जिंदगी हमारे बीच नहीं रही। इनसे बात करते हैं इस मामले में कि क्या हुआ है, एग्जैक्टली इस मामले में क्या है। ऋषभ जी, थोड़ा सा बताइए कि क्या मामला था जिसको लेकर आप मनपा आयुक्त से मिलने आए थे। गत कुछ दिन पहले अपने नागपुर महानगर पालिका के सफाई कर्मचारी राजू उपाध्याय जी, जो कि नागपुर महानगर के कुछ ऐसे भ्रष्ट सफाई कर्मचारी के दबाव तले परेशान होकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि उनको फांसी में लटकना पड़ा और उन्होंने मरते मरते एक सुसाइड नोट लिख के गया, जिसमें उन भ्रष्ट अधिकारियों का नाम उनमें डाला। हमारा यही निवेदन था कि उन राजू उपाध्याय जी को न्याय मिले, इंसाफ मिले और जो भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है उसकी सही चौकसी होकर, पुलिस द्वारा चौकसी होकर उनकी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो। और जो पीड़ित परिवार है, जैसे कि राजू उपाध्याय जी महानगर पालिका में सफाई कर्मचारी में परमानेंट ड्यूटी में थे, तो उनकी जगह उनके परिवार के किसी सदस्य को उनकी नौकरी मिले, क्योंकि उनका पूरा परिवार उनकी ड्यूटी पर निर्भर था। आज उनके चले जाने के बाद में उनका परिवार रास्ते में आ गया है। तो अगर महानगर पालिका की तरफ से उनको पिताजी की ड्यूटी उनके बेटे को मिलेंगी तो एक सहारा उनको रहेगा। इसी का निवेदन करने आज हमने यहाँ महानगर पालिका में आए और साथ ही साथ हमने यह भी निवेदन महानगर पालिका आयुक्त चौधरी साहब को दिया कि नागपुर महानगर पालिका में 7,000 से ज़्यादा कर्मचारी है। 7,000 कर्मचारी से ज़्यादा कर्मचारी रहने के बाद में भी आधे कर्मचारी घर में बैठ के आराम करते हुए महानगर पालिका से तनख्वाह ले रहे हैं और जो कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं फील्ड में, तो उनके ऊपर इतना लोड बढ़ गया है कि काम करते करते वो दबे हुए हैं। उनको छुट्टी नहीं मिल पाती, उनको फ्रीडम नहीं है किसी प्रकार का। इमरजेंसी में भी उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण वो एकदम काम के लोड में दबा हुआ है। अगर उन अगर और महानगर पालिका के कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है कि जो उन घर में बैठे कर्मचारियों से पैसे लेती है, तो ऐसे जो घर में आराम कर रहे हैं कर्मचारी उनको काम में लेके आएंगे तो यकीनन मेरा यह मानना है कि नागपुर महानगर पालिका में जो आज स्वच्छता के स्थान पे पिछड़ा हुआ है, आने वाले समय में अगर इस प्रकार का वातावरण बनेगा कि महानगर पालिका के जितने कर्मचारी है वो फील्ड में दिखेंगे, तो आने वाले समय में टॉप 10 की लिस्ट में महानगर पालिका आने वाले साल में रहेगा। दूसरा हमारा निवेदन यह भी था कि जो महानगर पालिका में एवजदार होकर परमानेंट हुए हैं और उनकी मृत्यु हुई है या फिर वो रिटायरमेंट हुए हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को भी परमानेंट उनके वारसदारों को ड्यूटी मिलना चाहिए। अनुकंपा के माध्यम से उनको, उनके परिवार वालों को ड्यूटी मिलना चाहिए। ऐसा भी हमने निवेदन उन्हें किया है। साथ ही साथ महानगर पालिका में स्मार्ट टीम बनी है। स्मार्ट टीम के नाम पर ऐसा खिलवाड़ हो रहा है महानगर पालिका में कि कुछ ऐसे तानाशाही अधिकारी है कि जो कर्मचारियों के ऊपर इतना दबाव बनाते हैं कि उनसे पेंटिंग तक कराते हैं। महानगर पालिका के सफाई कर्मचारी का काम झाड़ू मारना, सफाई उठाना, सफाई करना, डस्टिंग करना है, लेकिन उनसे पेंटिंग से लेकर तो प्लास्टर तक करवाया जा रहा है। इतना उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही साथ महानगर पालिका के कर्मचारी इस प्रकार का बर्ताव करते हैं कि महानगर पालिका में थूकते हैं और अपना महानगर पालिका के अंदर का भी प्रेमाइसिस गंदा करते हैं। और महानगर पालिका बाहर में सभी जगह चालान मारती है, लेकिन अपने अधिकारियों को ये मना नहीं कर रही है कि अपनी प्रेमाइसिस में थूके ना। और वो थूक और वो गंदगी किसको उठाना पड़ रहा है? स्मार्ट टीम को उठाना पड़ रहा है, महानगर पालिका के कर्मचारी को उठाना पड़ रहा है। तो जो कि कर्मचारियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसके लिए हमने चौधरी जी को निवेदन किया है कि इस प्रकार का जो कर्मचारियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए, नहीं तो आने वाले भविष्य में हमको आंदोलन करना पड़ेगा। और इस तरीके से जो आप मुझे वो एक लेटर दिखा सकते हैं जो आपने मनपा आयुक्त को दिखाया और जो उनका सुसाइड लेटर है, क्या वो दिखा सकते हैं? ये इस प्रकार का निवेदन हमने आयुक्त साहब को दिया है अभी, और इसमें जो राजू उपाध्याय जी ने जो सुसाइड नोट दिया है वो इस प्रकार का जो सुसाइड नोट लिख के वे गए हैं। अभी तक महानगर पालिका ने उन भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और नागपुर पुलिस, जरीपटका पुलिस द्वारा भी
अभी तक तपासी चल रही है, उन कर्मचारियों के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से अभी आपने मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी से मुलाकात की, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? क्या इसके ऊपर में वो कार्रवाई करेंगे, जांच बिठाएंगे? चौधरी जी से हम मिले तो हमें अच्छा रिस्पांस मिला, पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उन्होंने कहा कि ये इनके वारसदारों को, जो मृत्यु हुए हैं उनके वारसदारों को ड्यूटी दिलाने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने शासन को लेटर दिया है, ऐसे जो पेंडिंग केसेस है उनको नौकरी मिले, वारसदारों को नौकरी मिले, इसके लिए हमने प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही हम मुख्यमंत्री साहब से भी मिलकर इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए निवेदन करने वाले हैं। इनके कोई परिवारजन अभी आपके साथ मौजूद है? जी हाँ, ये राजू उपाध्याय जी की धर्म पत्नी है। और एक और विषय, 1.5 साल पहले हमारे शशिकांत जी तांबे, इनके साथ में भी उन्होंने भी इसी दबाव के चलते फांसी से झूल गए थे। उनकी भी पत्नी आज हमारे बीच में उपस्थित है। जिस तरीके से राजू उपाध्याय जी ने अपनी ज़िंदगी समाप्त कर दी, कुछ आपसे उन्होंने बात की होगा या कुछ उन्होंने बताया होगा कि मेरे पे ऐसा प्रेशर है, वर्कलोड का इतना प्रेशर है? हमको ऐसा मालूम रहता तो हम पहले ही ऐसी सुविधा करके रखे रहते, पर हमको इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और मैं घर में भी नहीं रहती, मैं शिव भोजन में खाना बनाने जाती थी। मुझे इस बात की कुछ में भी ये नहीं थी। तो आपको कुछ भी नहीं बोला? नहीं, कुछ भी ऐसा बात नहीं बोले। पैर में ढक्कन गिरा, उस कारण से वो परेशान थे और वो हॉस्पिटल में गई, पर हमको इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि ऐसे कदम उठाएंगे। हम ऐसा क्यों करने देंगे? हमारे परिवार के लिए वो मेन सदस्य थे, मेरे नाती को देखते थे, कभी ऐसा नहीं हो सकता। उनके सुपुत्र हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरीके से ये जो हादसा हुआ है, इसके बाद में जब मनपा आयुक्त से आप लोग मिले तो क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि हम पूरा जो भी इसमें कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई हम वो करेंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और जो आपने नौकरी की मांग की थी, क्योंकि आपके पिताजी तब एनएमसी के यही थे, अधिकारी थे, मतलब वो वहीं पे काम करते थे, तो क्या आपको उन्होंने बोला है कि उनके एवज में आपको नौकरी दी जाएगी? उन्होंने ऐसा कहा है कि हमने प्रशासन को एक प्रस्ताव भेजा है, आप हमारे तरफ से उचित कार्य होंगे, प्रशासन को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने हमें कहा है। आपके भी पति ने ऐसे ही कुछ काम किया था, उन्होंने कुछ आपको बताया था, कुछ आपसे बात हुई थी कि इस तरीके से उनके ऊपर में प्रेशर दिया जा रहा है? उनको बहुत प्रेशर था, हर जगह बदली कर देते थे, कभी अतिक्रम में फेंकते थे, कभी गटर में फेंकते थे। हाँ, ड्यूटी में मतलब प्रेजेंट रहने के बाद में भी अब्सेंट, इधर जमदार वाला पैसे लेता था और क्या बोलते वो हाजिरी ये करते थे, उनको कहीं पे भी फेंकते थे, तो वो बहुत तंग थे। और जिस दिन उनका ऐसा हुआ तो उस दिन उनको लेटर दिए थे सिविल में ये करने की, भर्ती मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफ़र किए थे कि तुम, वो झाड़ू मारते थे लेकिन वो सिविल में भर्ती करने मतलब भेजने की वजह से टेंशन में आ गए थे। वो लेटर मैंने अपने हाथ से ली थी, तो वो बोले थे नहीं लेना चाहिए करके, उस कारण थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन में थे। उन्होंने वो डिस्टर्ब थे उस वजह से कि उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा था, और उन्होंने अपने अधिकारियों से बात की होगी इस बारे में? बहुत बार बात की हम लोग ने, लेकिन वो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऋषभ जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो आपकी तरफ से, आपके सामाजिक संगठन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? हमने अभिजीत चौधरी जी से ये निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इन्हें न्याय मिले, इसके लिए प्रयास करें। अगर आने वाले भविष्य में इनके साथ न्याय नहीं होता है तो हम एक बड़ा कदम उठाएंगे, जिसके जिम्मेदार महानगर पालिका होंगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सिस्टम की लापरवाही की वजह से कई सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, सिस्टम के बोझ के तले दबकर ये लोग आज भी उस प्रताड़ना को झेल रहे हैं, जो प्रताड़ना आप और हम कभी सहन भी नहीं कर सकते या सोच भी नहीं सकते। अब आने वाले समय में क्या मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी या फिर मनपा प्रशासन इस चीज़ का संज्ञान लेगा और आने वाले वक्त में ऐसी चीज़ें ना हो, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? अब आने वाला वक्त नागपुर के लिए या मनपा प्रशासन के लिए बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि नागपुर इलेक्शंस नज़दीक है और इन इलेक्शंस में जब ये लोग वोट मांगने जाएंगे तो किस तरीके से पब्लिक इनको वोट देगी और क्या मुंह से ये लोग वोट मांगने जाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।